दोस्तों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर का एक थाना लगता है शिवराजपुर। वहीं की ये घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर 2024 की सुबह 8 बजे की बात है। एक परिवार के लोग शादी अटेंड करके जब अपने घर पर आते हैं तो घर के अंदर देखते हैं कि बेड पर उनकी 17 साल की लड़की निर्वस्त्र अवस्था में लेटी हुई है। जब नजदीक जाकर देखते हैं तो उसका शरीर पूरा अकड़ गया था। वो लड़की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जैसे ही इस हालत में देखते हैं उस लड़की के माँ बाप, अब दोनों लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आवाज को सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस लड़की के साथ किसने इतना गंदा काम किया। और मौके पर पुलिस आती है। पुलिस छानबीन करना शुरुआत कर देती है। जब पुलिस की टीम उस लड़की के माँ बाप से पूछते हैं, क्या आपकी लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी, किसी से मिलने के लिए जाती थी, किसी को बुलाती थी, ऐसा कोई सुराग है आपके पास? उसके माँ बाप बोलते हैं, हमें नहीं कुछ ऐसा मालूम, मेरी लड़की किसी से बात तक नहीं करती थी। अब लड़की के माँ बाप बताते हैं कि 13 दिसंबर को हम लोग एक शादी में गए थे और उस शादी में जाने के लिए मैंने अपनी बेटी को भी कहा तो बेटी जाने से इनकार कर देती है। और हम लोगों ने अपने बड़े लड़के की बेटी को इसके पास सोने के लिए बोला था। मेरे बेटे की जो लड़की है वो हमारे घर से कुछ दूर पर एक मकान और बना हुआ है, वहां पर मेरा बड़ा बेटा रहता था अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ। अब पुलिस जैसे यह शब्द सुनती है तो उस लड़की के जो भैया है उससे संपर्क किया जाता है। उसकी छोटी बेटी 5 साल की होती है, उससे पूछताछ किया जाता है बड़े प्रेम से। तो बेचारी 5 साल की लड़की बताती है, हाँ मैंने देखा था, एक लड़का यहाँ पर आया था। अब पुलिस को कुछ न कुछ सुराग मिलने लगा था। पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर का भी जांच करती है। उसका सीटीआर निकाला जाता है। सीटीआर निकालने के बाद पता चलता है कि एक नंबर पे बहुत बात हुई थी और उस नंबर के जरिए पता चलता है कि उस गांव से 20 किलोमीटर की दूर पर नेवला एक गांव है, वहीं के रहने वाला कुलदीप नाम का एक लड़का है जिससे लड़की बात करती थी। अब पुलिस कुलदीप के पास पहुंचती है, कुलदीप को गिरफ्तार करती है और कुलदीप से पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो कुलदीप बातों को गोल गोल घुमाता है, लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ती से पूछती है तो कुलदीप टूट जाता है और पूरी कहानी को बताने लगता है। फिर दोस्तों कुलदीप बताता है कि फेसबुक के जरिए हमारी इस लड़की से दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। प्रेम में बदलने के बाद मैं इस लड़की से मिलने के लिए आया था। यह लड़की मुझे बताई कि 13 दिसंबर को हमारे घर वाले एक शादी में जाने वाले हैं और मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मैं अकेले घर पर रहूंगी और तुम मेरे घर पर आना। इस वजह से मैं अकेले इससे मिलने के लिए रात में आया और रात में अकेले मिलने के लिए आया तो अपने साथ में प्रोटेक्शन और कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी लाया था। उसको खा करके मैंने इसके साथ संबंध बनाया। दोस्तों वह लड़का पूरी रात भर उसके साथ संबंध बनाया क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था उस शक्तिवर्धक गोली का असर क्या पड़ेगा। क्योंकि वो भी लड़का 20-21 साल का था, जो लड़की थी इंटर में पढ़ रही थी, 17 साल उसका उम्र था। अब गोली खाकर उसके साथ पूरी रात भर संबंध बनाता है। लड़की की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, लड़की बेहोश हो जाती है। अब उस रात में वो लड़का समझ नहीं पाता है मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से फरार हो जाता है। सोचता है कि लड़की ठीक हो जाएगी, उसको होश आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उस लड़के की वजह से उस लड़की की मौत हो चुकी थी। कोई उस घर में था नहीं कि कोई उसको हॉस्पिटल ले जाए। अब सुबह जैसे माता पिता लोग आते हैं शादी अटेंड करके तो पता चलता है कि लड़की मर चुकी है। दोस्तों यह घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है लोगों को तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एक 20-21 साल का लड़का एक 17 साल की लड़की के साथ ऐसा गंदा कृत्य कैसे कर सकता है? सोशल मीडिया से प्रेम होता है दोनों को,
फिर होने के बाद मिलने के लिए लड़का आता है। लड़का शक्तिवर्धक गोली खाकर आता है, उसके साथ पूरी रात भर संबंध बनाता है और लड़की की मौत हो जाती है। इस कहानी को सुनकर हर कोई सिंहर गया, हर किसी के पैर तले जमीन खिसक गई। मेरे दोस्तों, पुलिस की टीम उस लड़की को गिरफ्तार करती है, उसको जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन ये घटना एक समाज को बहुत बड़ी सीख दे चुकी। ये घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके, आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके। क्योंकि परिवार में रहने वाले लोग अपने लड़कों, अपने लड़कियों पर ध्यान बहुत लोग नहीं देते हैं कि आपके लड़के पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। पढ़ने के बहाने मोबाइल को यूज करते हैं और मोबाइल को लेकर वो बैठे बैठे सोशल मीडिया को देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। उनका दिमाग उधर डाइवर्ट होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, फ्रेंडशिप होता है, प्यार होता है। फिर ऐसे घटना को अंजाम देते हैं इस कम उम्र में कि लोगों को विश्वास करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने परिवार में रहने वाले बच्चों पर ध्यान दें, केयर करें। आपका बच्चा किसके साथ पढ़ रहा है, किसके साथ स्कूल जा रहा है, मोबाइल चला रहा है तो उसका हिस्ट्री चेक करिए। मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, ये सब बातें बहुत कुछ डिपेंड करता है। काश उस परिवार के लोग ध्यान दिए होते अपनी लड़की पर कि वो मोबाइल चला रही है तो क्या देख रही है, किससे बात कर रही है। इन चीजों पे ध्यान दिए होते, लगाम लगाए होते तो आज वो लड़की जिंदा होती। जिस लड़की का उम्र था अभी 17 साल, अभी 12 में पढ़ रही थी, अभी पूरी दुनिया उसको देखना था, कुछ बनना था, पढ़ना था, लिखना था, लेकिन इतने कम उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी। मैं बस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग सतर्क और जागरूक हो जाइए और अपने परिवार के बच्चों पर ध्यान दीजिए। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।